कितना कोहरा हो रहा है देखिए फ्रेंड्स आप लोग। मतलब फ़ोन में पता नहीं क्यों नहीं कैप्चर हो पाता, इतना मुझे समझ नहीं आता, लेकिन काफ़ी कोहरा हो रहा है आज भी। और फिर से मैं आ गई हूँ आज स्टेशन पे, और स्टेशन से तो हो ही आई हूँ क्योंकि सामने देखिए आप दिख रहा वो हमारा स्टेशन है। तो उसके साथ में ये पार्क है जो कि बहुत ही डटी हो चुका है। जब नया बना था ना बहुत साफ़ सुथरा था, घास वगैरह सब थी, लेकिन अब सब चीज़ में तोड़ दी गई है। झूले वगैरह देखिए, ये झूले कुछ ये तोड़ दिए हैं, काफ़ी अच्छा लगता था जब। और ये मेरा बेटा बेटी हेलो, इधर से देखो ना, इसे करके दिखाओ, इस वाले का। हाँ तो मेरा बेटा देखिए साथ में आया है, करो ना उसको। नहीं ये मैंने पकड़ के आई हूँ तो ठंडा नहीं मिलेगा। और ये मेरा बेटा साथ में आया जिसकी आज छुट्टियाँ पड़ गई है विंटर की, ऊपर वाले से। तो इसकी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो इसने कहा मम्मी नहीं मैं भी चलूँगा स्टेशन, क्योंकि मैं कहती हूँ ना जाके कि कोहरा बहुत हो रहा है। तो वो देखो देखो कितनी फास्ट है, मैं भी नहीं चला पाती। वाह 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 वेरी गुड। तो ये साथ में इसलिए आ गया है। सर पे मैं ये डाल लेती हूँ तो कहीं हवा ना लगे। और पीछे अब आप दिखाइए, तो जैसा इस टाइम दिख रहा है ना फ़ोन में, ऐसा ही कोहरा है पीछे, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अभी तक बच्चे स्कूल जा रहे थे तो जा रही थी, अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी, कोई बात नहीं है। मेरा बच्चा घूम रहा है, इसको एंजॉय। इस वाले को चला, इसको देखिए अपनी मर्जी से सारे झूलेगा, बाकी कारे सारे तो उसमें टूटे पड़े हैं। तो उसमें इक्का दुक्का लोग ही है, ठंड में कौन निकलता है बाहर। बस ये है कि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो मैं भी नहीं आऊँगी। जब तक नहीं थी तो उनको छोड़ते के साथ ही मैं स्टेशन आ जाती थी। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। कल हस्बैंड की हमारी छुट्टी है, उनको साथ लेके आऊँगी अगर हो पाया तो। चलिए आज की वीडियो में बनी रही है। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए वीडियो को, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। होगा 22 सेकंड। चलो हम चलते हैं घर फ्रेंड्स। इधर दिखा दो, खत्म। मेरी कोई जा रही हूँ घर, क्योंकि घर में करना है मुझे आज बहुत सारा काम। सोफे वगैरह के कपड़े चेंज करना है। कल न्यू ईयर है, वैसे कुछ खास करने का मन है नहीं, क्योंकि मन एक तरफ से बहुत ज़्यादा दुखी है। अब आपको क्या बताऊँ उस बारे में, बस समझने वाले सब समझ के होंगे। इसलिए स्पेशल कुछ आपके है नहीं हमारा कि न्यू ईयर पे कुछ करना है, वरना आप लोगों को तो पता है मैं हमेशा छोटे से छोटा जो 1 मिनट फेस्टिवल होता है उसमें अच्छे से कर बनाती हूँ, जो भी होता है मेरे से। लेकिन अब के कुछ ऐसा मन है नहीं। मेरा है तो मैं पापा से 30 रुपये लेके चिज्जी लाऊंगा, मेरे भाई और मैं। तो चलो बच्चों को तो हम मना नहीं कर सकते हैं, बच्चे पैसे मांग रहे हैं तो ठीक है, अपनी पसंद से कुछ भी ले आएंगे। बाकी वैसा कुछ खास करने का मन है नहीं, क्योंकि नया साल पुराना साल जाते जाते बहुत बड़ा दुख दे के गया है। इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं है किसी चीज़ का करने का। बस जो सोफ़े वगैरह मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो 1 महीना हो गया चेंज नहीं कर पाई ठंड की वजह से, ना टाइम मिल पाता था, तो आज सोच रही चेंज कर देती हूँ। तो चलिए आज चलते हैं घर, फिर आपसे बातें करूँगी मैं घर जाके फ्रेंड्स। और मैं घर पे आ गई हूँ और घर का हाल सारा मेरा मैसी पूसी हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए सारा ऐसे हो रहा है। तो मैं सोफे के कपड़े पहले चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर से जब साफ करती करती नीचे आऊँगा। मेरे बेटे के लिए देखिए, आज बड़े बेटे को मैंने लंच में बना के दिया है। ये क्या है, क्या है, पास्ता। तो आप लोग भी खा लीजिए। और ये गुस्सा कर रहा कि भाई को देते हो मुझे नहीं देते, और झूठ बोल रहा है, जब भी मैं देती हूँ दोनों ही लेके जाते हैं। पर बच्चों का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो होते ही हैं अपने मन मौजी। और फ्रेंड सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद सीधा मैं आ गई थी घर पे, घर की साफ़ सफाई थोड़ी सी करने, कल न्यू ईयर है। और वैसे भी मैंने सोफे के कपड़े काफ़ी टाइम से चेंज नहीं करे हैं, क्योंकि कलर ऐसा गंदा भी नहीं होता। और वैसे भी ना सर्दी के टाइम सिर्फ सब बेड पे ही बैठते हैं, बेड पे ही कम्बल वगैरह ओढ़ते हैं, तो इसलिए सोफ़ा का कवर जो ऐसे कैसे ही रहते हैं। और सर्दियों में वैसे धूल मिट्टी कम ही आती है, तो सोफे के कपड़े चेंज कर रही हूँ। जब सोफे के कपड़े चेंज करती हूँ तो मुझे काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इन्हें अपनी जगह से हटाना पड़ता है। फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही इनके ऊपर कवर डाल के फिर मैं लगाती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लगती है बड़े वाले सोफे में, वो कैसे, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, आप खुद ही देखिएगा कि उसमें मुझे कितनी मेहनत लगती है उसका कवर चेंज करने में। तो इस तरह से देखिए झाड़ू लगा दिए, क्योंकि बच्चे भी छोटा छोटा कूड़ा इधर उधर डाल देते हैं, जैसे कोई टॉफ़ी वगैरह लाए तो उसका रेत पर वहाँ घुसेड़ दिया। कितना मना करती हूँ, बट नज़र बचते ही वो अपना काम कर देते हैं। तो सुबह का टाइम है और अभी मैं नहाई धोई भी नहीं, पूजा भी नहीं करी है, क्योंकि
क्योंकि नहाने के बाद फिर ऐसा डीपली क्लीनिंग होती नहीं है, तो मैंने सोचा बाद में नहा लेंगे। और इस टाइम 8:30 का ही टाइम है, तो सुबह ही लगी हूँ काम में, और सुबह ही काम कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में फिर ऐसा करता है मन कि वह नहा धो के बैठ जाए ब्लैंकेट में, उठे नहीं। तो इसलिए मैं सुबह ही लग गई हूँ। और मम्मी भी अभी सुबह से आ गई ऊपर से। अभी बेटा भी अपनी पास्ता खाने में लगा हुआ है, और मैं जब तक पूजा नहीं करती तब तक ना खाती हूँ ना पीती हूँ। आजकल कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो इस तरह से देखिए कवर चेंज कर दिए, ये वाले कवर चढ़ा दिए मैंने। यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ मैं सब चीज़ सामान रखती हूँ अपने बेड के सिराने। इधर भी मैंने टेबल हटा के सरका के इधर भी अच्छी तरह झाड़ू लगा दिया दीवार पे भी। तो सर्दियों में थोड़ा ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में भी मुश्किल होता है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत आता है। और सर्दियों में तो बस पूछो नहीं, ठंड बहुत लगती है, क्योंकि हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। अगर जरा सी भी ठोकर लगती है या कोई किसी चीज़ का किनारी लगती है तो वो दर्द होता है बहुत। इस तरह से मैंने टेबल का भी हटा के अच्छी तरह से सारे टेबल साफ करके वापसी स्पून में रखती हूँ। पानी की बोतल वगैरह और मम्मी की दवाई तो वो मैं लगा देती हूँ साथ के साथ। और अब हम साफ़ करेंगे अपना जो है कि बेड। और बेड पर तो भी बेटा मेरा खा रहा है, तो उसको इसलिए अभी डिस्टर्ब नहीं करनी, वरना फिर चिल्लाने लग जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के नीचे से भी सारी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे बुक्स वगैरह अपनी ऐसे ही रख देते हैं। जो फील हुई कॉपी है वो भी, और ये मुझे अपनी जो ट्रिमर है उसकी जो है लीड है वो मिल गई है चार्जिंग वाली। और डॉक्टर ने मुझे घुटने मोड़ने के लिए मना करा हुआ है, तो इसलिए मैं टेबल लगा के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि घुटने में बहुत दर्द होता है। तो इसलिए मैं वैसे बैठती नहीं हूँ। कुछ भी अगर बर्तन वगैरह भी धोती हूँ ना, तो टेबल पटरा लगा कर ही मैं धोती हूँ बर्तन। और ज़्यादातर मैं खड़ा ही रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब उठती हूँ ना तो पैरों में बहुत दर्द होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से भी देखिए साफ़ सफाई करके बुक्स वगैरह जो है एक साथ लगा दी, और जो फील हुई हुई कॉपी है उन्हें निकाल दिए, ताकि उसे अलग रख सकूँ, क्योंकि यहाँ से भी जगह भी बहुत भर जाती है, दोनों बच्चों की बुक्स वगैरह हो जाती है। इस तरह से मुझे एडजस्ट करना पड़ता है अपना छोटा सा ये कमरा जो मेरा है। और मम्मी भी देखिए वॉशरूम में से फिर से आ गई है। तो बस मम्मी भी यही कह रही थी, मुझे सुबह सुबह क्या फैलावा करके बैठ गई। तो मैंने कहा मम्मी इसी बहाने थोड़ा साफ़ सफाई हो जाएगी, वरना ठंड में तो वैसे ही हिम्मत नहीं करती किसी काम को करने के लिए। तो बस मेरा ये जो काम है ना, रोज़ नए नए काम कुछ ना कुछ निकल ही जाते हैं, या मैं खुद ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि बाद में बहुत भारी लगता है ये सारा काम एक साथ निपटाना। कई बार मेरे साथ हो भी जाता है, तो पर करना तो पड़ता ही है। तो इस तरह से सारी बुक्स वगैरह साफ़ करके मैंने और इकट्ठे करके रख दिए। जो पुरानी इन्हें की कॉपी वगैरह है उन्हें हटा दिया है। तो ये काम भी टाइम टाइम पे कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और वैसे ही बच्चों की अब छुट्टियां पड़ गई है, तो वैसे ही वो बैग में से निकाल के यहाँ पे ज़्यादातर रख देते हैं। बैगों में कम मिलती है और यहाँ पे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जैसे ही पढ़ना होता है निकालेंगे और यहीं रख देंगे, बैग की चैन खोलते ही नहीं है। तो इस तरह से देखिए भी साफ़ सफाई करके मैंने रख दिया, काफ़ी अच्छा से लग रहा है। तो बस अब मेरे को छोटा वाला सोफ़ा के सारे जो कवर चढ़ाना है, और बेड पे भी मैं दूसरा कवर चढ़ा देती हूँ। और सर्दियों में ना मैं बेड पे अपना गर्म वाला जो ब्लैंकेट होता है वही बिछाती हूँ, या समझ लीजिए गर्म वाली जो बेडशीट होती है वो, क्योंकि इससे गर्माश बनी रहती है। अगर वैसे कॉटन की या किसी चीज़ की भी आप चादर डालोगे बेड पे तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, जितना एक गर्म ब्लैंकेट में हो जाता है। तो मेरे पास 2-3 है, तो मैं वही बिछाती हूँ सिर्फ सर्दियों में, और फिर उन्हें उठा के रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो ये बिछाई नहीं जाती है। इस तरह से मैं देखिए बिछा दिया है। बैठने के बाद मुझे बस मन कर रहा था अब यहाँ से हटूँ नहीं, क्योंकि गर्माश तुरंत आ जाती है। जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, गर्म चादर होती है, तो इस तरह से मैंने बिछा दिया है। देखिए यहाँ से सारा साफ़ कर दिया। और ये मेरा जो सोफ़ा है देखिए आप खुद इसकी हालत देख सकते हो, कि इसका ये मेरे को सारा सेटिंग ना चेंज निकालनी पड़ जाती है। जो छोटा टेबल बना रखा वो हटा के सोफ़ा आगे करके, और इसके नीचे जो थोड़ा बहुत सामान होता है इन्हें सब हटाना पड़ता है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा झाड़ू से झाड़ देती हूँ। और इन्हें इसके अंदर काफ़ी सामान है, तो इसकी वजह से बहुत भारी हो रहा, तो सरकाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से धीरे धीरे सरका दिया है मैंने। बस अब इसका जो है मैं कवर चढ़ा देती हूँ, फिर इसको सेट करूँगी, क्योंकि अगर लगा दूँगी तो फिर ये ना फिर से हिलेगा नहीं, तो इसलिए पहले ही मैं लगा देती हूँ कवर। कई बार तो होता है मैं ऐसे करके वापसी झाड़ू लगा के लगा देती हूँ सोफ़े को, और कवर चढ़ाना भूल जाती हूँ, फिर मुझे दोबारा से सेटिंग बिगाड़नी पड़ती है, यानी कि हटानी पड़ती है, फिर मैं इसको चढ़ा पाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने अपना जो है कि बड़े सोफ़े का कवर भी चढ़ा दिया, इसको अपने जगह कोने पे लगा दिया है। और जो अब झाड़ू में लगा देती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी है वो निकल जाएगी, क्योंकि जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं धूल मिट्टी उड़ती ही उड़ती है और वापसी वो बैठ जाती है। इसलिए लास्ट में जो मैं फिनाइल का पोंछा है सारे फर्नीचर पे अच्छे से लगा देती हूँ, जो धूल उन पे बैठ गई है वो हट जाए। तो इस तरह से अभी मैं फ़िलहाल झाड़ू लगा देती हूँ। और इसके बाद हम मेरा जो ये छोटा सा टेबल हमने इसको बनाया है छोटा सा बेड बनाने के लिए, सेटिंग के लिए, तो इसको मैं लगा देती हूँ। थोड़ा सा मेहनत अकेले ही करनी पड़ती है। इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है।
इसके ऊपर है ना एक गद्दे टाइप का मैंने खुद से ही बनाया है, क्योंकि इतना बड़ा था नहीं, जो मैं बाहर से बनवाती तो छोटा ही था, और काफ़ी सारी मेरे पास ना चादर वगैरह थी और पुराने ब्लैंकेट थे, तो उन सबको जोड़ के मैंने अच्छे से एक मोटा सा गद्दा बना लिया था सिल्क के हाथों से। ये देखिए आप देख पा रहे हैं। तो इसको मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ तो थोड़ा इक्वली हो जाता है ये इस तरह से। और ये छोटा सा हमारा जो बेड बन जाता है, इसमें मम्मी लेट जाती है, बैठ जाती है, और बच्चे भी, कभी कभी हम भी बैठ जाते हैं। तो इस तरह से इस वाले सोफ़े को लगाने में मेरे को इतनी मेहनत लगती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती हूँ। गर्मी में तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हम सोफ़े पे भी छोटे वाले पे बैठ जाते हैं, लेकिन सर्दी में कोई नहीं बैठता, सब एक कोने पे ही बैठ जाते हैं। इस तरह से हम बेड पे अपनी जो है चादर बिछा दी मैंने। दिखाई 10 नवंबर 1675 को पहले हफ्ते में उनको शहीद करने का फैसला किया गया। फुहारे वाली जगह पर भाई मती दास जी को लकड़ियों छोड़ चलो अन्य दे। नए साल का पहला बेटा इतनी दूर दूर क्यों कर रहा है? पास पास में रखना बेटा, इतनी दूर दूर क्यों कर रहा है?